एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम मेथड इन बायोलॉजी होता है उसका एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है वो कवर करेंगे। और आज का टॉपिक है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी होता है वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है CSIR नेट के लिए, जिसमें क्रोमेटोग्राफी होता है उसका मीन्स होता है वो समझे तो क्या होता है कि टेक्निक फॉर सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर। यानी कि इजीली भाषा में समझ सकते हैं कि सेपरेशन होता है बायोमोलिक्यूल्स के रूप में, जैसे प्रोटीन होता है, एमिनो एसिड होते हैं और जो फेट वगैरह होते हैं उनका सेपरेशन होता है वो किस प्रकार से किया जाता है। यानी कि जो मिक्सचर होता है उसमें हमें सेपरेशन करना होता है, अलग अलग कंपोनेंट होते हैं या बायोमोलिक्यूल्स होता है, उनका सेपरेशन करने के लिए इस टेक्निक होता है उसका यूज़ किया जाता है क्रोमेटोग्राफी का। इसमें 2 टाइप की फेज होती है, जिसमें पहली फेज मोबाइल फेज होती है और दूसरी स्टेशनरी फेज होती है। मोबाइल फेज होता है वो ऐसे लिक्विड फेज होता है, इसमें मोमेंट होता है वो प्रेजेंट होता है। फिर आता है स्टेशनरी फेज, यानी सॉलिड होता है, मोमेंट नहीं देखा जाता, मॉलिक्यूल्स बायोमोलिक्यूल्स होते हैं उनका। फिर अगर हम पढ़े तो जो क्रोमेटोग्राफी होता है उसमें डिफरेंट टाइप पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहले आज हम टाइप पढ़ेंगे वो होता है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी होता है वो, या आयन एक्सचेंज बिट्स होता है वो भी दूसरा नाम होता है इसका। जहाँ पर सेपरेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। इसका प्रिंसिपल ये होता है कि जहाँ सेपरेशन किया जाता है बेस्ड ऑन द चार्ज। ये आपको याद रखना है कि जो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी होता है उसके अंदर हम चार्ज के बेसिस पर होता है वो सेपरेशन करते हैं। क्योंकि आइंस होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, जहाँ पर हम कैटाइन एक्सचेंजर के बारे में पढ़ेंगे और एक होता है एनाइन एक्सचेंजर होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। कैटाइन एक्सचेंजर का मतलब होता है हैवी नेगेटिव चार्ज, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज पाया जाता है वो कैटाइन एक्सचेंजर होते हैं, और ये अट्रैक्ट करते हैं पॉजिटिव चार्ज कैटाइन होते हैं उनके साथ में। यानी कि ये खुद तो नेगेटिव होते हैं लेकिन अट्रैक्शन होता है पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके साथ में होता है। फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ कार्बोक्सी मिथाइल होता है वो सेल्लोज यूज़ किया जाता है, इसकी शॉर्ट फॉर्म होता है CM सेल्लोज होता है उसका यूज़ करते हैं, ऐसे कैटाइन एक्सचेंजर होता है उसके रूप में। फिर आता है दूसरा एनाइन एक्सचेंजर होता है वो, तो एनाइन एक्सचेंजर होता है उसके पास में पॉजिटिव चार्ज होता है वो पाया जाता है, ये अट्रैक्ट करता है नेगेटिव चार्ज आइंस होते हैं उनके साथ में। फिर आता है कि इसका एग्जांपल होता है डाई इथाइल एमिनो इथाइल, जो DEAE होता है वो सेल्लोज, यानी शॉर्ट फॉर्म होती है DEAE होता है वो सेल्लोज यूज़ किया जाता है फॉर एग्जांपल। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी एनाइन और कैटाइन एक्सचेंजर होता है उसमें आपको ये याद रखना है, एक तो चार्ज होता है वो कौन सा अट्रैक्ट होता है वो जो विपरीत होगा उसको अट्रैक्ट करेगा, और इसका एग्जाम्पल होता है वो। अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर आता है जहाँ पर आपको इवेल्यूशन होता है, जो इवेल्यूशन होता है ऑर्डर होता है वो निकालना होता है। जहाँ पर पहली बात करें तो एक होता है कैटाइन एक्सचेंज कॉलम्स होते हैं उनको, जहाँ पर हमने अभी देखा था जो कैटाइन होता है उसके लिए हमने एग्जाम्पल पढ़ा था, जो कार्बोक्सी मिथाइल होता है उसका सेल्लोज होता है उसका एग्जाम्पल पढ़ा था। अगर इनकी बात करें तो इनका ऑर्डर होता है वो कैसे इवेलुएट किया जाता है, तो इसमें आता है कि मॉलिक्यूल्स विथ लोवेस्ट PI, जिनकी सबसे कम PI वैल्यू होती है। अब PI वैल्यू होता है उसका मीन्स क्या होता है, जहाँ पर आपने बायोकेमिस्ट्री होता है उसके अंदर pH होता है उसका टॉपिक पढ़ा होगा, जहाँ पर जो pH का जो नेट चार्ज होता है वो 0 हो जाता है, उसे हम PI यानी आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ही शॉर्ट फॉर्म होते हैं, इसका मीन्स होता है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। यहाँ पर आप लिख सकते हो कि इसका मतलब होता है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है उससे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट विल बी इवेलुएट फर्स्ट। यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो कैटाइन एक्सचेंजर होता है उसमें सबसे पहले जो इवेलुएट किया जाता है, जो एसिडिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनकी PI सबसे कम होती है उनको सबसे पहले होता है इवेलुएट किया जाता है। जहाँ पर हमने एक कॉलम होता है वो लिया, इसमें बीट्स होती है वो कैटाइन एक्सचेंजर होता है उसके बीट्स लिए हैं, यानी नेगेटिव चार्ज होता है उसके बीट्स लिए, यानी अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव चार्ज। यानी कि यहाँ पर देखिए तो एसिडिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नेगेटिव चार्ज होते हैं, इनकी PI वैल्यू होती है वो सबसे कम होती है, यानी फर्स्ट टाइम यहाँ पर जो इवेलुएट मॉलिक्यूल होता है वो कौन सा होता है, एसिडिक। यानी आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो याद रखना है। फिर दूसरी कंडीशन के बारे में पढ़े तो एक होता है एनाइन एक्सचेंजर कॉलम्स होता है, उनका एग्जाम्पल पढ़ा था DEAE होता है वो सेल्लोज होता है। फिर आता है कि मॉलिक्यूल विद हाईएस्ट PI यानी बेसिक होती है विल बी इवेलुएट फर्स्ट। यहाँ पर अपोजिट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर एनाइन थे वो बेसिक कंडीशन, क्योंकि इनके ऊपर जो चार्ज था एनाइन होते हैं उनके ऊपर था वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, तो ये अट्रैक्ट करेंगे नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल्स होता है उसको, इसलिए फर्स्ट टाइम होता है। बेसिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इवेलुएट फर्स्ट टाइम होंगे। फिर अगर देखें फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पर आपको ये तो याद रखना है, साथ में अगर एग्जाम्पल के रूप में देखें कि क्वेश्चन कैसे बनता है, तो इस एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर एक प्रोटीन होता है उसका मिक्सचर लिया गया है। इस प्रोटीन की मिक्सचर होता है उसके अंदर आपको डिफरेंट टाइप के मिक्सचर दे रखे हैं ABCD टाइप का। यहाँ पर इनका मॉलिक्यूलर वेट होता है, A का 50 किलो डाल्टन, B का 25 किलो डाल्टन, C का 100 किलो डाल्टन और D का 75 किलो डाल्टन। अगर PI वैल्यू देखें तो 8 A की, B की 9 दे रखी है, C की 5 दे रखी है, D की 4 होता है वो PI वैल्यू होती है वो दे रखी है। आपको पूछा है कि DEA होता है, जहाँ पर हमने अभी एग्जाम्पल होता है उसके बारे में पढ़ा था, यानी कि एनाइन होता है वो अभी जस्ट ऊपर की तरफ पढ़ा है, जो कि एनाइन एक्सचेंजर होता है उसका एक एग्जाम्पल होता है सेल्यूलोज फॉर सेपरेशन यूजिंग सॉल्ट ग्रेडियंट होता है उसके, जहाँ पर आपको बताना है कि इवेल्युएशन ऑर्डर होता है वो क्या होगा।
अगर इनका इवेल्यूशन ऑर्डर होता है वो निकालना है तो जस्ट अभी पढ़ा हमने, यानी यहाँ पर इवेल्यूशन ऑर्डर निकालना है। चाहे जिसकी हाईएस्ट पीआई वैल्यू होता है वो सबसे पहले जो इवेलुएट होता है वो सबसे पहले वो होता है जिसकी हाईएस्ट पीआई वैल्यू होती है। यहाँ पर आपको चेक करना है कि किसकी सबसे ज़्यादा पीआई वैल्यू है। तो यहाँ पर जो बी होता है उसकी 9 पीआई वैल्यू है, यानी सबसे पहले यहाँ पर ऑर्डर लिखिए तो बी सबसे फर्स्ट हो जाएगा। फिर बी के बाद में अगर देखें तो ए की सबसे ज़्यादा यानी 8 है ए की, फिर आ जाएगा 5 होता है यानी सी की है, और लास्ट में सबसे कम होती है वो 4 की है। अगर आपको यहाँ पर मोलिकुलर वेट होता है उसके आधार पर अगर सेपरेशन ऑर्डर पूछते तो आप ऐसे लिख सकते थे मोलिकुलर वेट सबसे ज़्यादा है सी का है, फिर डी का मोलिकुलर वेट ज़्यादा है, फिर ए का मोलिकुलर वेट ज़्यादा है एंड बी का। लेकिन हमें यहाँ पर जो इवेल्यूशन ऑर्डर पूछा है वो पीआई वैल्यू होता है उसके बेसिस पर पूछा है, और आपको ये एग्जाम्पल होता है उसी के बेसिस पर याद रखना है। यानी इस एग्जाम्पल के माध्यम से ही हम देख सकते हैं कि ये कैटाइन दे रखा है कि एनाइन दे रखा है। यानी ये अभी एग्जाम्पल पढ़ा था, ये एनाइन होता है, एक्सचेंजर होता है, उसका एग्जाम्पल है। अगर मान लो आपको एग्जाम्पल होता है वो दे रखा होता है कैटाइन का, जहाँ पर हमने पढ़ा था कार्बोक्सी जो मिथाइल होता है सेलुलोज होता है, वो एग्जाम्पल पढ़ा है किसका, जो कैटाइन एक्सचेंजर होता है उसका। अगर यहाँ पर मान लो कैटाइन कंडीशन दे रखी होती तो इसको जो कैटाइन होता है उसको इवेलुएट किया जाता है लो पीआई वैल्यू होता है उसके रूप में। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं यानी कैटाइन होता है, जो कैटाइन होता है उसका अगर इवेल्युएशन ऑर्डर पहुँचता तो यहाँ पर हम शॉर्ट में लिख सकते हैं CM सेलुलोज, यानी एग्जाम्पल होता है कार्बोक्सी जो मिथाइल होता है वो। तो यहाँ पर जो पढ़ते तो इसका अगर ऑर्डर पूछा जाता तो हम ऑर्डर होता है वो कैसे डिफाइन कर सकते थे, ऑर्डर होता है वो डिफाइन करते जिसकी पीआई वैल्यू होता है वो कम होती है उसको हमें सबसे पहले लिखना है। यहाँ पर अपोजिट हो जाएगा इसका, तो यहाँ पर सबसे कम पीआई वैल्यू होती है वो सी की है, यहाँ पर ऑर्डर हो जाएगा सी सबसे पहले आएगा, सी के बाद में सी की नहीं डी की है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, डी के बाद में हो जाएगा सी, और सी के बाद में आ जाएगा ए, और सबसे ज़्यादा किसकी है बी की है। यानी अपोजिट हो जाएगा जो एनाइन होता है उससे अपोजिट कैटाइन का हो जाएगा। कैटाइन के अंदर आपको याद रखना है जिसकी पीआई वैल्यू होती है वो सबसे कम होती है उसको सबसे पहले इवेल्युएट किया जाता है, और जो एनाइन होता है कैटाइन होता है उसके अंदर एनाइन होता है उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा पीआई वैल्यू होता है उसे सबसे पहले इवेल्युएट किया जाता है। और आपको एग्जाम्पल होता है उसे से याद कर लेना है। अगली वीडियो में इसका जो अदर एग्जाम्पल होते हैं क्रोमेटोग्राफी के और टेक्निक होता है उनका यूज़ करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।